अंशुमन दुबे और आप सभी का स्वागत है आज की नई कड़ी में। आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक के बढ़ते हुए प्रयोग और उससे पर्यावरण को होते हुए नुकसान के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्लास्टिक के फैलाव से हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। आज के दौर में प्लास्टिक हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि हम इसे चाहकर भी अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से अलग नहीं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पे प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, दूध की थैलियाँ, पॉलिथीन बैग्स। प्लास्टिक के कचरे को जब जलाया जाता है तो इसमें से एक बहुत ही दुर्गंध युक्त काला धुआं निकलता है, जो कि इंसानों की सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। यही कचरा फिर जल निकायों में जाकर उन्हें भी प्रदूषित कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी सबसे पावन नदी गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण। पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय की 2016 में निकाली गई एक रिपोर्ट के तहत भारत में प्रतिदिन 25,000 टन प्लास्टिक उत्पन्न होता है और तो और इसमें से 9,000 टन कचरा ही रिसाइकल किया जाता है और बचा हुआ सारा कचरा असंसाधित हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में नदियाँ कितनी ज्यादा प्रदूषित हो रही हैं। इसके कारण पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान हो रहा है। अगर प्लास्टिक का प्रयोग इसी स्तर पर बढ़ता रहा, वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हर एक प्राकृतिक संसाधन के लिए तरसेंगी। नमस्कार, आज मैं इस गांव में हूं और आज मैं आप सभी को अपने दादाजी से बात करवाता हूं। तो आइए हम जानते हैं कि मानव जीवन पे प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्ते दादाजी, आप हमें बताइए कि आप क्या काम करते हैं। मैं गांव में रहता हूं और गांव में खेती किसानी का काम होता है। मैं उसी खेती किसानी के काम को गांव में रह करके करता हूं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग आजकल बहुत बढ़ चुका है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि प्लास्टिक आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग शहरों से गांव में लेकर के आम जीवन में लोग इसका बहुत उपयोग करने लगे, जबकि प्लास्टिक से मानव जीवन में बहुत सी हानियाँ होती हैं। सबसे पहले खेती किसानी को ये नुकसान पहुँचाता है कि ये गलने में बहुत असमर्थ रहता है। जब किसी खेत में जाता है तो ये गलता नहीं है, तो जो भी बीज बोते हैं उसके उगने में ये बहुत दिक्कत पहुंचाता है, यहाँ तक कि उनको उगने भी नहीं देता है। दूसरा, हमने देखा है कि गांव की जो नालियां हैं, प्लास्टिक में कचरा भर कर के गाँव के लोग नालियों में फेंक देते हैं और नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। उनका पानी ऊपर होकर के रास्तों से गुजरता है और उससे बहुत मच्छर बढ़ते हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं। इस तरीके से भी प्लास्टिक हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तीसरा ये है कि जो प्लास्टिक बिखरी हुई मिलती है, जो पशु गाय इत्यादि जो जानवर चरने जाते हैं, गांव से छोड़े जाते हैं, गलियों में निकलते हैं, वो प्लास्टिक का भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये प्लास्टिक उनके आंत में जाकर के जमा हो जाती है और उन्हें बीमार करती है। इससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक इस क्षेत्र में भी बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक कोई कचरा को जब इकट्ठा करके हम जलाते भी हैं तो इससे निकलने वाला जो धुआं है, इसके अंदर बहुत हानिकारक और जहरीली गैसें होती हैं। इससे पर्यावरण में बहुत बड़ा प्रदूषण होता है, पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इससे हम समझते हैं कि मानव जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही हानिकारक है। तो दादाजी, आपको इस समय बहुत सारे लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में। मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जनता को चाहिए कि प्लास्टिक के उपयोग से अपने को बचाएं। ये प्लास्टिक जनजीवन के लिए बहुत हानिकारक है और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की जगह कागज़ का प्रयोग करें, अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जीवन के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी हर तरह से और अपने शरीर की सेहत के लिए भी हर तरह से नुकसानदायी है। नमस्कार दादाजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये विषय बहुत अच्छा है।
इससे हमें यह पता चलता है कि प्लास्टिक सिर्फ शहरी जीवन में ही नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन में भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस परेशानी के समाधान क्या है। इसका सबसे प्राथमिक हल यही है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। हम प्लास्टिक की जगह स्टील, पेपर, लकड़ी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक और समाधान है जो कि आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, जिसका नाम है इको ब्रिक्स। इको ब्रिक्स ऐसी ईंटें होती हैं जिनको घर पर बनाया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन इको ब्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है। इको ब्रिक्स साधारण ईंटों की तरह कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल हो सकती हैं। और तो और इको ब्रिक्स से दुनिया भर में ही पहले से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो आज की घड़ी में बस इतना ही। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा रखें। नमस्कार।